गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आप लोग सबसे पहले तो ज्वाइन कर लीजिए। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। तो चैप्टर 10 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 10 मैं पढ़ा रहा था। चैप्टर 10 में बेसिकली मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स था, ठीक है ना। तो मैं बेसिकली मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स मैं पढ़ लिया था। मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल्स का क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, ठीक है ना। मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटलॉइड्स क्या है, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया था। मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद में नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्लियर है। नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज मैं एक्सप्लेन कर दिया था और आप भी एक्सप्लेन करना था। नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दिए थे। मेटलॉइड्स भी एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना था, मेटलर्जी। यानी मेटलर्जी जो टॉपिक है हमें, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में पढ़ना है। ओके, क्लियर है। क्या पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में, क्लियर है ना। सभी आदमी नोट्स जो ग्रुप में जाएगा, नोट्स जो भेज रहे हैं, नोट्स जो ग्रुप में जाएगा वो सारे नोट्स करना है। अभी बोर्ड पे एक्चुअली नोट्स आप लोग तो क्लियर अच्छे से लिख नहीं पाइएगा यहाँ पे, बट नोट्स जो ग्रुप में जा रहा है उसे नोट करना है, कन्फर्म उसे अच्छे से नोट करना है, ठीक है ना बुआ, उसे खूब अच्छे से नोट करना है। तो आज हम लोग को पढ़ेंगे सबसे पहले मेटलर्जी क्या है। बुआ ध्यान देना, देखना कि मेटलर्जी क्या है। सबसे पहले मेटलर्जी द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, प्रोसेस है जिससे हम लोग प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे, फ्रॉम देयर ओर्स, फ्रॉम इट्स ओर या फ्रॉम देयर ओर्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फ्रॉम देयर ओर यानी उसका जो ओर है। अब एक बात समझना हुआ कि हर एक मेटल्स का अपना अपना ओर होता है। हर एक मेटल्स का अपना अपना क्या है, ओर्स। जैसे अब यहाँ पे हमने कॉमन ओर का हम एग्जाम्पल दिए हैं। कॉमन ओर क्या है, कॉमन ओर्स क्या है, ठीक है ना। कॉमन ओर्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। कॉमन ओर्स जैसे बॉक्साइड दिया, क्या है, बॉक्साइड, ध्यान देना, बॉक्साइड दिया हुआ है। बॉक्साइड देखना, बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Al2। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है, देखो Al2O3 2H2। बॉक्साइड से हम लोग, ये ध्यान देना यहाँ पे ओर्स क्या है, तो ओर्स से हम लोग, ओर क्या है, तो इस मेटल्स का उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी हैं। ओर्स क्या है, तो बहुत सारे उसमें इम्प्योरिटीज भी हैं। उसमें जैसे वाटर है, मॉइस्चर है, वोलेटाइल मैटर, ऑक्सीजन है, वो सब ओर्स में रहेगा। तो उसी को हम लोग अलग करते हैं। इस क्रिया को मेटलर्जी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। नेम ऑफ द कॉमन ओर्स जैसे इसमें दिया हुआ है। कॉमन ओर्स क्या क्या है, बॉक्साइड है फर्स्ट में, क्या है, अब देखो यहाँ पर लिख रहे हैं बॉक्साइड। जैसे बॉक्साइड का Al2O3 2H2। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अब जैसे एल्युमिनियम को कौन से मेटल से, कौन से ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एल्युमिनियम को कौन से ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसे ध्यान देना है। तो बॉक्साइड को क्या चीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बॉक्साइड में से एल्युमिनियम को निकाला। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे Al2O3 2H2 है ना, तो इसमें से एल्युमिनियम को निकाला जाएगा। इसमें से किसको निकाला जाएगा, एल्युमिनियम। ये निकालने का प्रोसेस है, बहुत सारा फिजिकल प्रोसेस भी करते हैं, केमिकल प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग ओर को निकालते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा, ओर्स को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। इस चीज को ध्यान देना है। तो जैसे बॉक्साइड है ना,
बॉक्साइट है, यहाँ पे ध्यान दो, बॉक्साइट है। बॉक्साइट किसका ओड है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका ओड है? एल्युमिनियम का ओड है बॉक्साइट। इससे हम लोग एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट, एग्जाम में बस ऐसा ही पूछेगा, बताइए बॉक्साइट से विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉक्साइट। ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में क्या दे देगा? क्वेश्चन दे देगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से कौन सा निकाला जाता है? एल्युमिनियम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एल्युमिनियम। अब जैसे हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट से किसको निकाला जाता है? वो आयरन को। ध्यान देना, हेमेटाइट से किसे निकाला जाता है? आयरन को। ध्यान देना पूरा। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? देखो, तो जैसे बॉक्साइट से किसे निकाला जाता है? Fe2O3 को, हेमेटाइट से Fe2O3 आयरन को निकाला जाता है। उसी तरह से मैग्नेटाइट से, मैग्नेटाइट से देखो ना, मैग्नेटाइट आयरन को किससे निकाला जाएगा? हेमेटाइट से। और आयरन को हम लोग मैग्नेटाइट से भी निकालते हैं। आयरन को कैसे? इसको मैग्नेटाइट से भी निकालते हैं, ठीक है ना? मैग्नेटाइट से भी आयरन को हम लोग निकालते हैं। जिंकाइट, जिंकाइट से किसको? देखो जिंक को, जिंकाइट है ना, इससे हम जिंक को निकालेंगे। जिंकाइट है तो इससे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट होगा? जिंकाइट यानी ओड। जिंकाइट इज द ओड ऑफ, नेम ऑफ द ओर्स। जिंकाइट क्या है? नेम ऑफ द ओर्स। जिंकाइट क्या है? वो नेम ऑफ ओड है। और इससे हम लोग किसको निकालेंगे? तो जिंक को निकालेंगे, ठीक है ना? जिंक को निकालेंगे। इसे ध्यान से सुनना, जिंक को निकालेंगे। जिंकाइट से ऑप्शन दे देगा आपको, एग्जाम में पूछेगा इस मेटल्स को, या तो ये मेटल्स का नेम दे देगा, कहेगा और दे देगा, चलो कहेगा कौन से कैसे निकालते हैं इस मेटल को, कौन से ओर से निकालते हैं। तो ये याद रहेगा तभी तो आप कर पाओगे। और तो मैंने यहाँ पे कम लिखा हूँ, बुक में और बहुत सारा दिया हुआ है, इसको याद करना है। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट से कौन से मेटल को निकाला जाता है? तो कॉपर। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट से कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो कॉपर। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट से कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो आयरन को। मार्बल, मार्बल से कौन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो कैल्शियम को। मार्बल से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इससे किससे निकाला जाता है? कैल्शियम। ये सब बेसिकली क्या है? तो ओर्स का नाम है और इस मेटल को निकाला जाता है। तो मार्बल से, यानी मार्बल से किसे? कैल्शियम कार्बोनेट से किसको निकाला जाता है? कैल्शियम। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट से किसे निकाला जाता है? मैग्नेसाइट। ये यहाँ पे ध्यान देना, मैग्नेटाइट। कितना कंफ्यूजन है देखो यहाँ, मैग्नेटाइट देगा तो मैग्नेटाइट से आयरन को निकाला जाता है। मैग्नेटाइट से आयरन। और मैग्नेसाइट क्या है? मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट से किसको निकाला जाता है? तो मैग्नीशियम। मैग्नेसाइट से किसको निकाला जाता है? मैग्नीशियम। ध्यान देना, ठीक है ना? मैग्नेसाइट से किसे निकाला जाता है? मैग्नीशियम, ठीक है? मैग्नेसाइट से किसे निकाला जाता है? मैग्नीशियम। अब इसमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेस है, कैसे निकाला जाता है तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? आगे एक्सप्लेन हम करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैग्नेटाइट से किसको निकाला जाता है? आयरन। और मैग्नेसाइट से किस मेटल्स को निकाला जाता है? तो मैग्नीशियम। और इसमें सिडराइट, सिडराइट से भी आयरन को निकाला जाता है। सिडराइट से किसे निकाला जाता है? आयरन। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट क्या ओड है? ये ध्यान देना, ये कॉमन कोर्स है, यहाँ पे ध्यान देना, जिसके टिक लगाना है। क्रायोलाइट हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। क्रायोलाइट, मैग्नेसाइट, क्रायोलाइट, मैग्नेसाइट, मैग्नेटाइट और बॉक्साइट, ये जो हम टिक लगाए हैं ध्यान देना यार। बॉक्साइट से किसे? एल्युमिनियम। मैग्नेटाइट से किसे? आयरन। मैग्नेसाइट से किसे? मैग्नीशियम। उसके बाद क्रायोलाइट, क्रायोलाइट से किसे? तो सोडियम। सोडियम को अब इसमें बोल देगा, क्वेश्चन दे देगा विच ऑफ सॉफ्ट मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रायोलाइट, आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रायोलाइट। ध्यान से देना, देखना। तो क्रायोलाइट से, क्रायोलाइट जो है वो क्रायो एग्जाम में पूछता है, ये ध्यान से देखना। क्रायोलाइट से किसे हम निकालते हैं? सोडियम। सोडियम को किससे निकालते हैं? सोडियम को किससे निकालते हैं? तो क्रायोलाइट से, ठीक है ना? हॉट सिल्वर, हॉट सिल्वर से एजिड, एजिड मीन्स बताओ क्या होगा?
एज इट मीन सिल्वर। जिंक से हम लोग निकालेंगे, देखो जिंक प्लेट से किसे निकालेंगे, जिंक प्लेट, ठीक है ना, जिंक प्लेट। यहाँ से हम लोग जिंक को निकालेंगे, जिंक को एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेड सल्फाइड को हम क्या बोलते हैं, ग्लेना। ग्लेना किसे बोलते हैं, यहाँ पे देखो ग्लेना क्या चीज का नाम है, ओर का नाम। ये सारे ओर्स का नाम दिया हुआ है, ये सारे क्या चीज का नाम दिया हुआ है, ओर का नाम दिया हुआ है। और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक्सट्रैक्ट कर, ये सारे ओर का नाम दिया हुआ है और इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर। जैसे ग्लेना है KTS, तो इससे हम लोग किसको निकालते हैं, लेड। किसको निकालते हैं, लेड। ओके, ठीक है ना। जिप्सम है, जिप्सम को किसको निकालेंगे, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम से कैल्शियम को निकालेंगे, कैल्शियम सल्फेट है ना, जिप्सम से किसको निकालेंगे, कैल्शियम को निकालेंगे। तो ये बेसिकली जो हम लिखे हैं इसे आप लोग याद रखिएगा और याद कीजिएगा। आइएगा तो हम पूछेंगे कि बताओ बॉक्साइट से कौन से मेटल्स को, बॉक्साइट से कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आप बोलोगे एल्युमिनियम। मैं बोलूँगा मैग्नेसाइट से कौन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो मैग्नीशियम। मैग्नेटाइट से किसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आयरन। और सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इससे किसको निकाला, Ag2। जिंक प्लेट का फॉर्मूला Zs। ग्लेना का फॉर्मूला, ग्लेना क्या होता है, तो PbS, लेड सल्फाइड। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट 2H2। इससे हम लोग बेसिकली ये सब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो मेरा सेकेंड है, सेकेंड जो है मेरा वह है स्टेप इन्वॉल्विंग द एक्सट्रैक्शन। कौन कौन सा हम लोग उसमें क्रिया करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं किसी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में फ्रॉम देयर ओर्स। ओके, क्लियर है। कौन कौन से प्रोसेस इसमें करते हैं, इसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में। यहाँ पे देखना, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिजाइट, ये सब समझा दिए। कौन कौन से इसमें स्टेप इन्वॉल्व है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है जो हम इसमें से निकालते हैं, मेटल्स को क्या करते हैं, निकालते हैं। क्लियर है ना, मेटल्स को निकालते हैं। क्लियर है, तो ध्यान से देना। ध्यान देना हुआ, ध्यान देना। तो कौन कौन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन, स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन। कौन कौन से स्टेप है जिसमें मेटल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रशिंग, स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन। अब क्या देखना है हुआ, कौन कौन से स्टेप है जिसमें हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका आ जाता है क्रशिंग आता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रशिंग। अच्छा, क्रश करना, इट मीन सभी आदमी जब समझते हुए कि क्रश करना क्या है। ओर्स जो बेसिकली होते हैं ना हुआ, ओर्स बेसिकली एक पल्प के फॉर्म में, जैसे पृथ्वी से हम लोग उसे निकालेंगे तो जब निकलता है तो एक मतलब पल्प रहता है। पल्प करने का मतलब बड़ा बड़ा उसमें वोलेटाइल मैटर भी रहता है और वो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। तो सबसे पहले उसे क्रशिंग करेंगे, क्रश करेंगे, सबसे पहले उसे क्रश करेंगे और क्रश करने के बाद क्या करेंगे, उसे कंसंट्रेशन ऑफ फोर देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ फोर करने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ फोर करने का मतलब जब क्रश करते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा मेटल उसमें कितना है। और कुछ मेटल जो होंगे तो क्रश करके भी हम लोग उसमें बाय द हैंड पिकिंग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हैंड पिकिंग हम पहले तो क्या करेंगे, मेटल्स की उसे क्रश करेंगे, उसके बाद हैंड पिकिंग है। तो हैंड पिकिंग से, हैंड पिकिंग तो आप लोग समझ रहे हैं, हैंड से क्या करेंगे, उससे सबसे पहले जो निकलने वाला है मेटल उसे हम लोग निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है, जो भी मेटल्स निकलने वाला है उसे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। जो भी मेटल्स निकलने वाला है उसे हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब जैसे लेविगेशन, लेविगेशन क्या, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग को भी हम लोग लेविगेशन बोलते हैं। ये बेसिकली मेथड है, देयर आर द फ्लोइंग मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर, there are the flowing methods of extraction of metals from their ore। तो इसमें लेविगेशन यानी हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, तो जैसे मिक्सचर ऑफ ओर रहेगा ना हुआ, क्या रहेगा, मिक्सचर। ओर में बहुत सारे वोलेटाइल मैटर्स भी हैं, है ना। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग यानी पानी का हम लोग क्या करते हैं, पानी को हम लोग उस पर हाइड्रोलिक वॉशिंग यानी धोते हैं,
ठीक है ना। पानी से धोएंगे तो जो लाइटर पार्टिकल्स रहेगा वो वॉश कर, लाइटर पार्टिकल्स जो उसमें रहेगा ना, लाइटर पार्टिकल्स यानी जिसका वेट कम होगा वो वॉश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लाइटर पार्टिकल्स आर वॉश अवे फ्रॉम इट, लाइटर पार्टिकल्स आर वॉश अवे फ्रॉम इट, लाइटर particles are washed away from it, lighter particles are washed away from it. और जो heavier particles, navigation is a process in which the ores is passing through the water, then the lighter particles is washed away and heavier particles is settle down in the bottom, ठीक है ना। तो heavier particles क्या होगा, settle down in the bottom, ओके, ठीक है ना, क्लियर है। फोर्थ नंबर पॉइंट है मैग्नेटिक सेपरेशन। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, ध्यान से समझना। व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन, क्या है मैग्नेटिक सेपरेशन, क्या है। ओर्स के हम लोग टुकड़े को ले लेंगे, पहले क्रश कर दिए और यहाँ पे समझना मैग्नेटिक सेपरेशन ओर के क्रश के टुकड़े को ले लिए। मान लो यहाँ पे जैसे दो, ये क्या है, ये व्हील है और दो व्हील है, इसमें एक शाफ्ट लगा हुआ है, ये क्या है, ये शाफ्ट है। ध्यान से समझना मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, यहाँ पे मैग्नेट, ये क्या है मैग्नेट, यहाँ पे भी मैग्नेट, क्या है मैग्नेट। और ये जो मैग्नेट रहेगा, मैग्नेट क्या करेगा, यहाँ पे हॉपर टाइप का है, यहाँ पे हॉपर हॉपर। जैसे आप लोग जानते हैं, इस चीज को जानिएगा, हॉपर क्या है। तो आप लोग जाते हुए देखते होइएगा, गेहूं को जब ले जाते हैं गेहूं का आटा बनाने के लिए, तो मशीन में उसको जो डालते हैं ऊपर, उसको दैट इज हॉपर हमेशा रहेगा किस सेट में, तो हॉपर हमेशा रहेगा इससे, हॉपर हमेशा रहता है इससे। इसमें देखते हैं, इसमें व्हील को हम लोग डाल दें ऐसे निकलते जाता है, तो हॉपर हमेशा इसी सेट में रहेगा, ठीक है ना, हॉपर हमेशा इसी सेट में रहेगा। तो ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट को डालेंगे। मैग्नेट को डालने के बाद इससे ये शाफ्ट है, ये क्या है शाफ्ट, यानी एक शाफ्ट मैग्नेट जो भी वैसा उसमें मेटल्स होगा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो मैग्नेट से स्टोर होकर के मैग्नेट से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना, स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा।